एक ऐसा सबक जिसे अगर आपने सीख लिया तो न केवल आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे, बल्कि आपके मन को वह शांति मिलेगी जिसकी आप हमेशा से तलाश करते रहे हैं। द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ शोर है। सोशल मीडिया का शोर, लोगों की राय का शोर, नकारात्मकता का शोर, उम्मीदों का शोर। हर कोई आपको कुछ बताना चाहता है, हर कोई आपको जज करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि आप उनके हिसाब से चलें। इस अंतहीन शोर में हम अपनी आवाज खो देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सफेद कैनवास पर एक खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहते हैं। आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे रंग हैं, सबसे बेहतरीन ब्रश है, लेकिन जैसे ही आप पेंटिंग शुरू करते हैं, हर तरफ से लोग आकर उस कैनवास पर कीचड़ उछालने लगते हैं। कोई कहता है यह रंग अच्छा नहीं है, कोई कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई आकर बस बेवजह गंदगी फैला जाता है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप हर कीचड़ फेंकने वाले से लड़ेंगे? क्या आप हर छींटे को साफ करने में अपना समय बर्बाद करेंगे, या आप उस कैनवास के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो अभी भी साफ है और अपनी उत्कृष्ट कृति को बनाना जारी रखेंगे? जिंदगी भी उस कैनवास की तरह है, और नकारात्मक लोग, बेकार की सलाहें और ध्यान भटकाने वाली चीजें उस कीचड़ की तरह है। अगर आप हर किसी से लड़ने और हर गंदगी को साफ करने में लग गए तो आपकी सारी ऊर्जा और समय उसी में खत्म हो जाएगा और आपकी जिंदगी का कैनवास कोरा या बदसूरत ही रह जाएगा। इग्नोर करना या अनदेखा करना का मतलब घमंड करना या असंवेदनशील होना नहीं है। इसका मतलब है रणनीतिक रूप से बुद्धिमान बनना। इसका मतलब है यह समझना कि आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। आप इसे कहां निवेश करते हैं, यही आपके जीवन की दिशा तय करता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह समझना है कि यह सारी लड़ाई बाहर नहीं, आपके भीतर है। यह आपके दिमाग का खेल है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं कि परिस्थितियां और लोग हमें नियंत्रित करते। उसने मुझे ऐसा कहा, इसलिए मेरा मूड खराब हो गया। मैं असफल हो गया, इसलिए मैं दुखी हूं। मेरे पास अवसर नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यह सब बाहरी कारकों पर दोष मढ़ना है। सच तो यह है कि कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। हमारा दिमाग उसे एक अर्थ देता है। एक गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, यह गिलास की नहीं, देखने वाले की सोच पर निर्भर करता है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। गुलाब के बगीचे में कांटे भी होते हैं। आप कांटों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे बचकर फूल तक पहुंचना सीख सकते हैं। इसी तरह आप दुनिया से नकारात्मकता को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे अपने अंदर जाने से रोक सकते हैं। इसे कहते हैं मानसिक फिल्टर बनाना। जब भी कोई नकारात्मक टिप्पणी, कोई बुरी घटना या कोई निराशा आपके सामने आए तो उसे सीधे अपने दिल और दिमाग में जगह देने के बजाय इस फिल्टर से गुजारें। खुद से पूछें, क्या यह बात सच है? क्या यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है? क्या इस पर ध्यान देने से मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचूंगा? 99% मामलों में जवाब नहीं होगा, और जैसे ही आपको जवाब मिलता है, उस विचार को, उस बात को कचरे के डिब्बे में फेंक दें। उसे अपने दिमाग में रहने की अनुमति न दें। याद रखें, आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। और जब आप खुद को बदलते हैं तो आपके लिए दुनिया बदल जाती है। अपनी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दीजिए, उसे अपने पास रखिए। यह पहला कदम है अनदेखा करने की कला में महारत हासिल करने का। जंगल का एक नियम है, जो पेड़ सबसे सीधा होता है वह सबसे पहले काटा जाता है। यह नियम इंसानों की दुनिया में भी उतना ही सच है। सीधा होना, शरीफ होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सीधापन आपकी कमजोरी बन जाए, अगर लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाने लगे, तो यह आपके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। इस दुनिया में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और अगर उसके लिए आपका इस्तेमाल करना पड़े तो वे एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और सीधा इंसान एक आसान शिकार होता है। पहचानें कि आप एक पीपल प्लीजर तो नहीं।
क्या आप दूसरों को ना कहने में हिचकिचाते हैं, भले ही आपका मन न हो? क्या आप हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं? क्या किसी के नाराज हो जाने का डर आपको वह करने से रोकता है जो आपके लिए सही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप एक पीपल प्लीजर है, और ये एक बहुत खतरनाक आदत है। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यहां कोई किसी का नहीं है, हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य खुद के प्रति है। दूसरों के हिसाब से जीना बंद कीजिए। जब आप खुद का सम्मान करना शुरू करते हैं, तभी दुनिया आपका सम्मान करती है। थोड़ा सख्त बनना, थोड़ा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान है। यह लोगों को यह संकेत देना है कि आप एक आसान लक्ष्य नहीं है, और जब लोग यह जान जाते हैं तो वे आपको परेशान करने से पहले 10 बार सोचते हैं। यही है सीधेपन की कीमत चुकाने से बचने का तरीका। अनदेखा करने की कला का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना कहना सीखना। सोचिए, आपके पास हर दिन 100 यूनिट ऊर्जा है। यह ऊर्जा सीमित है। आप इसे कहां खर्च करते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। आप इसे अपने लक्ष्य पर काम करने में लगा सकते हैं। आप इसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने में लगा सकते हैं। आप इसे अपने परिवार के साथ समय बिताने में लगा सकते हैं। लेकिन जब कोई आता है और आपसे कोई ऐसा काम करने को कहता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और आप सिर्फ उसे खुश करने के लिए हाँ कह देते हैं, तो आप अपनी कीमती ऊर्जा का 20 से 30 यूनिट उस पर खर्च कर देते हैं। अब आपके पास अपने जरूरी कामों के लिए कम ऊर्जा बची है। जो लोग ना नहीं कह पाते, वे अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके पास अपने सपनों के लिए समय ही नहीं बचता। सच तो यह है कि समय होता है, लेकिन वे अपना समय और ऊर्जा दूसरों के कामों में लुटा देते हैं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो आपकी हाँ की कोई कीमत नहीं रह जाती। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि आप तो मना करेंगे ही नहीं। इसके विपरीत, जब आप सोच समझकर हाँ या ना कहते हैं, तो लोग आपके समय की कद्र करते हैं। आपकी हाँ का वजन बढ़ जाता है। जब आप पहली बार ना कहना शुरू करेंगे, तो आपको अपराध बोध महसूस हो सकता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन खुद को याद दिलाएं, जब मैं किसी महत्वहीन चीज को ना कह रहा हूं, तो मैं अपने सपनों को, अपनी शांति को और अपने लक्ष्यों को हाँ कह रहा हूं। दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी ना के लिए जाने जाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, सफल लोगों और बहुत सफल लोगों में अंतर यह है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि महान चीजें हासिल करने के लिए आपको हजारों अच्छी चीजों को अनदेखा करना पड़ता है। अपनी ऊर्जा को बचाना सीखें। उसे वहां निवेश करें जहां से आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिले। कल्पना कीजिए कि आप एक गर्म हवा के गुब्बारे, हॉट एयर बैलून में हैं और आपको आसमान में और ऊपर उठना है। आप क्या करेंगे? आप गुब्बारे से वजन कम करेंगे, रेत की बोरियों को नीचे फेंकेंगे। जितना ज्यादा वजन आप कम करेंगे, गुब्बारा उतनी ही तेजी से ऊपर जाएगा। हमारा जीवन भी उस गुब्बारे की तरह है, और हमने अपने मन के गुब्बारे में न जाने कितनी भारी भरकम बोरियां भर रखी है। अतीत की गलतियों का बोझ, मुझसे वह गलती हो गई थी। अपमान का बोझ, उसने मेरा अपमान किया था। असफलताओं का बोझ, मैं उस परीक्षा में फेल हो गया था। टूटे रिश्तों का बोझ, उसने मुझे धोखा दिया। लोगों की राय का बोझ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह सारा बोझ हमें नीचे खींच रहा है। हम उड़ना चाहते हैं, लेकिन यह वजन हमें जमीन से चिपकाए हुए है। अगर आप जीवन में टेक ऑफ करना चाहते हैं, तो आपको इस बोझ को हल्का करना होगा। आपको छोड़ना सीखना, लर्न टू लेट गो होगा। जो हो चुका वह हो चुका। आप समय में पीछे जाकर उसे बदल नहीं सकते। आप उस अपमान को, उस धोखे को, उस असफलता को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे पकड़ कर रखने या उसे छोड़ने का चुनाव जरूर कर सकते हैं। जब आप इन चीजों को पकड़ कर रखते हैं, तो आप किसे सजा दे रहे होते हैं? उस व्यक्ति को जिसने आपका अपमान किया था? नहीं,
वह तो अपनी जिंदगी में मस्त है। आप खुद को सजा दे रहे हैं। आप उस जहर को रोज पी रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला मरेगा। जितना आप अपने दिमाग से फालतू के विचारों का वजन कम करेंगे, आप उतना ही हल्का महसूस करेंगे, और जितना हल्का आप महसूस करेंगे, उतनी ही ऊंची उड़ान भरेंगे। उन लोगों की परवाह करना छोड़ दें जो आपके बारे में क्या कहते हैं। उन गलतियों को याद करना छोड़ दें जो अब सुधारी नहीं जा सकती। अपना गुब्बारा हल्का करें, क्योंकि आसमान आपका इंतजार कर रहा है। जब कोई आपका अपमान करता है, आपको नीचा दिखाता है या आपको चुनौती देता है, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, तुरंत प्रतिक्रिया दें, गुस्सा करें, लड़े, उसे भी 4 बातें सुनाएं। इससे क्या होगा? आपका गुस्सा निकल जाएगा, आपको क्षणिक संतुष्टि मिलेगी, लेकिन अंत में आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे और उसी के स्तर पर उतर आएंगे। दूसरा विकल्प, शांत रहें। उस अपमान को, उस आग को अपने अंदर जलने दें, उसे अपने दिल और दिमाग पर लगने दें, और फिर उस आग को अपनी प्रेरणा का ईंधन बनाएं। यह है रचनात्मक बदला, कंस्ट्रक्टिव रिवेंज। यह बदला किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं है। यह बदला है खुद को इतना सफल बनाने के बारे में कि आपका अपमान करने वाले अपनी ही नजरों में छोटे हो जाए। यह बदला शब्दों से नहीं, अपनी कामयाबी से लिया जाता है। अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए। फालतू के लोगों और बातों को अनदेखा कीजिए और वह हासिल कीजिए जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। देश में अपना ही नहीं, दुनिया में देश का नाम कीजिए।